हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का 40वां और अंतिम चैप्टर श्री कृष्ण और युधिष्ठिर। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण 36 वर्ष तक द्वारका में राज्य करते रहे। तो महाभारत का जो युद्ध था समाप्त हो गया। उसके बाद श्री कृष्ण ने क्या किया, 36 साल तक द्वारका में राज्य किया। उनके सुशासन में यदुवंश ने सुख समृद्धि को भोगा। तो उनका जो शासन था काफ़ी अच्छा था। तो उनके सुशासन में क्या हुआ, जो यदुवंश था उसने काफ़ी सुख समृद्धि को भोगा। तो उनके शासनकाल में काफ़ी सुख समृद्धि थी। तो क्या होता है, लोग काफ़ी खुश थे, लेकिन आपसी फूट के कारण अंततः यह विशाल यदुवंश समाप्त हो गया। लेकिन आपसी जो फूट थी वो लोगों में थी, आपस में लोगों की नहीं बनती थी। इस वजह से ये जो यदुवंश था वो समाप्त हो गया। यह वंश नाश देखकर जो बलराम थे उनको बहुत अधिक दुख हुआ और उन्होंने क्या किया, समाधि लगा ली और अपना शरीर त्याग दिया। तो महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद क्या हुआ था, जो श्री कृष्ण थे उन्होंने द्वारका में 36 साल तक शासन किया। उनका शासनकाल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सुख समृद्धि थी, लेकिन आपसी फूट के कारण जो ये विशाल यदुवंश था उसका सर्वनाश हो गया। और यह वंश का जो नाश हुआ, इस वंश के नाश को देखकर बलराम को बहुत दुख हुआ और उन्होंने क्या किया, वहीं समाधि में बैठ गए और अपना शरीर त्याग दिया। सब बंधु बांधवों का सर्वनाश हुआ देखकर जो श्री कृष्ण थे वो भी ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने भी ध्यान लगा लिया और समुद्र के किनारे जो वन था उसमें उन्होंने अकेले ही घूमना उचित समझा। वो अकेले ही समुद्र के किनारे घूमने लगे। फिर जो श्री कृष्ण थे उन्होंने सोचा कि जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। तो जो कुछ हुआ था उस पर विचार करके उन्होंने जान लिया कि अब उनका भी समय आ गया है इस संसार को छोड़ने का। तो यह सोचते सोचते वो क्या करते हैं, वहीं ज़मीन पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। इतने में कोई शिकारी आता है, शिकार की तलाश में घूमता घूमता उधर पहुंचता है। तो घूमता फिरता उधर से आ रहा था जो शिकारी, उसने सोचा कि जो ये श्री कृष्ण भगवान सोए हुए हैं। तो दूर से उसने देखा तो उसको लगा जो शिकारी था कि हिरन है ये। तो उन्होंने क्या किया, जो श्री कृष्ण भगवान थे वो तो सोए हुए थे, लेकिन जो शिकारी था उसने धनुष तान कर एक तीर मारा। जो तीर था वो श्री कृष्ण के तलुए को छेदता हुआ शरीर में घुस गया और जिस वजह से श्री कृष्ण का देहांत हो गया। तो यह शोकजनक जो समाचार था वो हस्तिनापुर पहुंचा और पांडवों के मन में सांसारिक जीवन के प्रति जो विराग था वो छा गया। तो ये जो शोक समाचार था, ये शोकजनक समाचार, बहुत दुखी समाचार, दुख का समाचार था कि श्री कृष्ण जो थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये जो समाचार था वो हस्तिनापुर पहुंचा। जब लोगों को जब पता चला कि जो श्री कृष्ण है वो इस संसार में नहीं रहे हैं, तो जो पांडव थे वो बहुत दुखी हुए और उनका जो मन था वो सांसारिक जीवन के प्रति ख़त्म हो गया। उनका जो मोह था वो ख़त्म हो गया। तो जीवित रहने की चाह अब उनमें नहीं बची थी। तो अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाकर जो 5 पांडव थे वो द्रौपदी के साथ तीर्थ यात्रा पर उन्होंने सोचा कि निकल जाएं। निश्चय किया उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का। तो वे हस्तिनापुर से रवाना होकर अपने साथ जो द्रौपदी थी उनको लेकर पवित्र स्थानों के दर्शन करते हुए अंत में हिमालय की ओर चल दिए। इधर परीक्षित और उसके वंशजों ने क्या किया, न्यायोचित शासन की परंपरा का निर्वाह करते हुए बहुत लंबे समय तक राज्य किया। इधर जो पांडव थे वो तो हिमालय की तरफ चले गए और इधर जो परीक्षित था उसने बहुत अच्छे से राजकाज संभाला और बहुत लंबे समय तक शासन किया। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और आपकी महाभारत की जो कहानी थी वो भी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर हमको यही पता चलता है कि कोई भी युद्ध होता है उसका अंत हमेशा सर्वनाशी होता है। तो इस युद्ध में भी जो कौरव भाई थे वो मारे गए, जो पांडव थे जो बचे थे वो भी कभी सुकून की ज़िंदगी नहीं बिता सके। उनको हमेशा इस बात का मलाल रहा कि उन्होंने अपने भाइयों को मारकर इस राज्य को प्राप्त किया है। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को, महाभारत की कथा को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल अस एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।